हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खबरों के बारे में जो आज आई हैं पेपर में। जैसे कि एक खबर है शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में कि उनकी वैलिडिटी बढ़ी है, तो कितनी वैलिडिटी बढ़ी है वो बात करेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षक भर्ती जल्द पूरी करने पर होगा। और इसके अलावा और भी कुछ न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को पहली बार विज़िट किया है या ऐसे लोग जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। एक न्यूज़पेपर में ये खबर आई है कि दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अंतिम दौर में। इसको देख लेते हैं क्या है न्यूज़। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के मामले में सबसे बड़े विभाग की खैर खबर लेने जा रही है। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। इस खबर को भविष्य में सरकार की चुनावी गतिविधियों की रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। शिक्षा विभाग में शिक्षक सहित अन्य पदों को भरने और नियमित नियुक्ति को लेकर सरकार कवायद करने जा रही है और इसकी मॉनिटरिंग राज्य लोक शिक्षण संचालनालय और राज्य शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के देखरेख में होगी। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जल्द ही दस्तावेजों का सत्यापन कार्य भी अगले हफ्ते से आरंभ होने जा रहा है। इस मामले में जल्द ही सभी जिला मुख्यालयों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को इस कार्य संपादित करने के निर्देशित किया जाने वाला है। और इसके अंदर एक और खबर है, भोपाल उच्च पदस्थ सूत्रों की बात पर यकीन किया जाए तो मध्य प्रदेश राज्य शासन शिक्षा मंत्रालय प्रदेश भर में सभी 52 जिलों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहा है। कोरोना वायरस की सक्रियता और संक्रमण के चलते यह काम गत वर्ष से ही लटका हुआ था। बताया जाता है कि अब कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो रहा है तो सरकार इस दिशा में तेज़ी से ठोस और कारगर उपाय करने जा रही है। बताया जाता है कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में 28,000 से अधिक रिक्त पद हैं। सूत्रों ने बताया कि जिन जिलों में सबसे ज़्यादा अधिक रिक्त पद हैं उसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर अग्रणी हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, सीपीआई जयश्री कियावत की इस संदर्भ में बैठक और विस्तृत बातचीत भी हो चुकी है। और सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले में खास तौर पर विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। अब इस दिलचस्पी का क्या कारण है वो देखते हैं। दरअसल सरकार इस भर्ती के पीछे लंबी प्लानिंग में है। सरकार की नज़रें आने वाले समय में अपने मिशन 2023 पर है और सरकार चाहती है कि इन 28,000 पदों पर भर्ती कर दी जाए ताकि शिक्षा विभाग, जो कि चुनावों में सबसे अहम भूमिका निभाता है, उसको खुश किया जा सके। तो ये सरकार की जो दिलचस्पी है उसका कारण है चुनाव। मालूम है कि सरकार की छवि बहुत ही ख़राब हो गई है। बेरोजगारियों की वजह से भर्तियाँ निकाली जाती हैं और नियुक्ति नहीं होती है, तो छवि बहुत ख़राब है। उसको सुधारने का प्रयास है और ये प्रयास विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र किया जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार अगस्त से लेकर दिवाली के बीच इन पूरे पदों को भरने वाली यानी भर्ती प्रक्रिया संपन्न करके चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं की पद स्थापना की दिशा में भी पूरा काम कर लेना चाहती है। शिक्षकों के ही नहीं बल्कि राज्य शिक्षा मंत्रालय से जल्द ही सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, चपरासी, लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक, अकाउंटेंट, क्लर्क जैसे पदों की भी जिला अधिकारियों के माध्यम से जानकारी और सूची स्कूलवार, जिलेवार अलग करने जा रहा है। तो मतलब शिक्षक भर्ती तो होगी ही, इसके अलावा अन्य पद भी होते हैं स्कूल में, उनको भी भरा जाएगा ताकि शिक्षा विभाग से सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले चुनावों में। तो ये खबर है। तो खैर, अगर सरकार दिलचस्पी दिखा रही है तो उसका फ़ायदा जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें मिल जाए, क्योंकि उनको तो ज्वाइनिंग चाहिए। अब सरकार की मंशा इसके पीछे भले ही कुछ भी हो, वो एक अलग बात है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर है वो है
कि जो टीईटी प्रमाण पत्र अब 7 साल के बजाय उम्र भर मान्य होंगे। फैसला 2011 से लागू होगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, पात्रता परीक्षा, उसके जो प्रमाण पत्र हैं वो पहले 7 साल तक वैलिड माने जाते थे और अब जो नया रूल आया है वो यह है कि अब इसे आजीवन मान्य किया जाएगा। तो केंद्र ने शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत दी है। इसके तहत एक बार टीईटी पास करने पर प्रमाण पत्र अब जीवन भर मान्य रहेगा। अभी यह सीमा 7 वर्ष थी। इस अवधि में नौकरी न मिलने पर दोबारा टेट पास करनी पड़ती थी। यह फैसला 2011 से लागू होगा। इसका मतलब 2011 से ही टेट प्रमाण पत्रों की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन हो जाएगी। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उन उम्मीदवारों को नए प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है जिनकी 7 साल की अवधि पूरी हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर है। बार बार आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं देना होगा। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो गया। अब अगली जो खबर है वो कॉलेज विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि यूजी और पीजी की परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न से ही होंगी। तो और इसके अलावा बेरोज़गारी के बारे में भी एक खबर है कि मई में बेरोज़गारी दर 11.9% हुई। अप्रैल में यह 7.9% थी, मतलब 4% बढ़ गई है बेरोज़गारी दर। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि ये पूरे देश की बात है। देश की बेरोज़गारी दर मई में 11.9% दर्ज हुई है। यह बीते 1 साल में इसका सबसे ऊंचा स्तर है। यह जानकारी CMIEE के ताज़ा आंकड़ों से सामने आई है। कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन के चलते बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बात सही है, लॉकडाउन से काफ़ी लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, लोग बेरोज़गार हो गए हैं और जो भी भर्तियां हैं वो यथा स्थिति में ही हैं, आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो बेरोज़गारी बढ़ने का ये भी एक कारण है। दूसरी एक खैर भोपाल वालों के लिए खबर थी। शिक्षकों का जो भी सरकारी शिक्षक हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है आज 4 जून को। तो फ्रेंड्स, ये सारी न्यूज़ थी आज की और मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। थैंक यू सो मच।